हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू टाइम ट्रैवल हिस्टोरिकल ड्रामा जिसका नाम है बोन अपेटिट योर मेजेस्टी। एपिसोड की शुरुआत जोशीन काल से होती है। यहाँ हम किंग द लैंड की मेन हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम जियंग होता है। उसे किंग के सामने लाया जाता है। जियंग पहले हेम को बताती है कि किंग का नाम ली हयन है और वह टायंट है। ली हन इसके पास आता है और कहता है कि तुमने जो खाना बनाया था उससे मेरी सेंसेस कंफ्यूज हो गई हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि इसे सजा दी जानी चाहिए। ली हन तलवार उठाता है और ऐसा करने ही वाला था, लेकिन बीच में रुक जाता है और कहता है कि अब तुम यहाँ की चीफ रॉयल शेफ हो, यानी कि तुम इस किचन की हेड हो। तुम हर रोज मेरे लिए खाना बनाओगी और एक डिश को कभी 2 बार नहीं परोसोगी। अगर किसी दिन मुझे तुम्हारी डिश पसंद नहीं आए तो उसी दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। जियंग अपने आप से सोचती है कि मैं तो एक 3 स्टार रेस्टोरेंट की चीफ बनने वाली थी, लेकिन अब इस टायंट की चीफ शेफ बन गई हूँ। लियोन उसे देखता है और कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? लेकिन जियंग चुप रहती है। तभी लन तलवार उठाता है और वार करता है, लेकिन सिर्फ रस्सी काटने के लिए। अब जियंग हमें कहती है कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं 2025 से हूँ। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ कैसे पहुंची? इसके बाद सीन बदलता है और हम प्रेजेंट टाइम में फ्रांस पहुंचते हैं। यहाँ कुकिंग कंपटीशन शुरू होने वाला था। सभी तैयार थे और टाइम भी शुरू हो जाता है, लेकिन जियंग का स्टोव काम नहीं करता। वो एक आदमी को बुलाकर हेल्प लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी स्टोव नहीं चलता। जियंग कुछ सोचती है और पास में रखे भूसे को लाकर जला देती है और उसी से कुकिंग स्टार्ट कर देती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यह कैसी कुकिंग कर रही है, लेकिन टाइम खत्म होने से पहले ही वो डिश तैयार कर देती है। जज एक एक करके डिश चखते हैं। जब जियंग की डिश का नंबर आता है तो सब कहते हैं कि यह बहुत ही डिलीशियस है। जियंग बताती है कि इस डिश का क्या नाम है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं। आखिरकार विनर की अनाउंसमेंट होती है और वह और कोई नहीं बल्कि हमारी जियंग होती है। रात को जियंग वाइन पीकर एंजॉय करती है और अपने प्राइज को देख रही थी। सुबह जियंग अपने पिता से बात करती है और कहती है, क्या आपने न्यूज़ देखी? मैं जल्दी ही 3 स्टार रेस्टोरेंट की हेड बन जाऊंगी। पिता कहते हैं कि ये सुनकर मुझे बहुत खुशी है। वैसे क्या तुम आज आ रही हो? आज एक टोटल सोलर इक्लिप्स भी होने वाला है। जियंग कहती है कि ठीक है, मैं उसे प्लेन से देख लूंगी। जियंग का पिता उसे कहता है कि वापसी पर एक जोसियन काल की बुक लेकर आना, ये बहुत जरूरी है। उसने अपने दोस्त से भी कह दिया है कि वह इसे उसके पास भेज देगा। जियंग हामी भरती है कि वो बुक ले आएगी। अगले सीन में वो पोस्ट ऑफिस से बुक कलेक्ट करती है और फिर प्लेन में बैठी होती है। उसे खाना सर्व किया जाता है, लेकिन खाने से पहले वो उस पर एक क्रीम लगाती है जो स्वाद को बढ़ाने के लिए होती है। इसी बीच कॉकपिट से ऐलान होता है कि जल्द ही सोलर इक्लिप्स दिखने वाला है। सभी लोग अपने अपने फोन निकालते हैं और फोटो लेने लगते हैं। जियंग के बगल में बैठा आदमी गलती से चाय गिरा देता है, जिससे उसकी बुक भीग जाती है। बुक को साफ करने के लिए जियंग बाथरूम में जाती है। तभी उसे पता चलता है कि यह बुक दरअसल रेसिपीज से भरी हुई है, लेकिन इसमें एक पेज गायब था जो फटा हुआ लगता है। बुक पढ़ते हुए उसे एक लाइन दिखती है, माय डियर, अगर तुम इसे किसी दिन पढ़ते हो तो क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? लाइन पढ़ते ही बुक चमकने लगती है। जियंग खुद से कहती है कि यह कोई जोसियन काल का रोमांस होगा, लेकिन जैसे ही उसने ये लाइन पढ़ी उसी वक्त सोलर इक्लिप्स भी हो रहा था। दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं। अचानक चारों तरफ सब कुछ हिलने लगता है, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। जियंग घबराकर हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। उसे जोर का झटका लगता है, वह पीछे की ओर गिरने लगती है। बुक उसके सामने आकर अपने आप खुल जाती है और उसमें से एक चमकती हुई चैन निकलकर उसे खींच लेती है। जियंग टाइम ट्रेवल करते हुए अचानक अतीत में चली जाती है। वो आसपास कई अजीब चीजें नोटिस करती है और आखिरकार खुद को जोसियन काल के जंगल में पाती है। वो नीचे गिर पड़ती है, लेकिन तभी एक जाल में फंस जाती है। इसी जंगल में दूसरी तरफ लीन अपने आदमियों के साथ हिरन का शिकार कर रहा था। वो तीर निकालता है, लेकिन छोड़ने से पहले अपनी माँ को याद करता है। उसकी माँ उस समय क्वीन थी, लेकिन उसे जबरदस्ती गद्दी से उतार दिया गया था। लीन कुछ कर नहीं सका, बस ये सब देखता रह गया। लीहन तीर निकालता है और हिरन को मार गिराता है। फिर अपने लोगों से कहता है कि आज हम और भी शिकार करेंगे, लेकिन उसके साथ ही किन्न चांगदसून उसे समझाते हैं कि रात काफी हो गई है और इस वक्त कोई भी दुश्मन हमला कर सकता है। लीहन उसे हल्के में लेता है और कहता है कि वह बेवजह बहुत चिंता करता है, कुछ नहीं होगा। अगला सीन महल का है, जहां एक रिचुअल होने वाला है। सभी लोग किंग का इंतजार कर रहे होते हैं। क्वीन डाउजर इंजू, जो लीहन की दादी है, भी वहां मौजूद होती है। तभी उसकी नौकरानी आकर बताती है कि किंग अभी तक नहीं आया, वो शिकार के लिए गया हुआ है। आसपास खड़ी महिलाएं आपस में फुसफुसा रही होती हैं और कहती हैं कि आज तो रिचुअल था, ऐसे में उसे शिकार पर नहीं जाना चाहिए था।
वे आगे चलकर उसकी मौत की बातें करने लगती हैं। ये सुनकर इंजू गुस्से में उन्हें डांट देती है और कहती है कि ऐसी बातें ना करें। इंजू खुद से बड़बड़ाती है कि लिहन को सब पता है, उसे अपनी माँ के साथ क्या हुआ था। शायद इसी वजह से वो रिचुअल से बच रहा है। बाहर महल के पुरुष भी इकट्ठा हैं, जो किंग के न आने की बातें कर रहे हैं। वे एक दूसरे की बात काटते रहते हैं और पूछते हैं कि सेक्रेटरी सोंगजी कहाँ गया। किसी ने कह दिया कि वह चाहहंग में गया है, जहां खूबसूरत महिलाओं का चयन किया जाता है। इसी बीच जंगल में लिहन अपने आदमियों से कहता है कि आज वो कई हिरणों का शिकार करेगा और इसके लिए उसे इनाम मिलेगा। तभी उसका बॉडीगार्ड बताता है कि एक समस्या आ गई है। लिहन तुरंत कहता है कि वह जानता है, वो रिचुअल की बात कर रहा है। बॉडीगार्ड समझाता है कि आज सोलर इक्लिप्स है और ऐसे मौके पर रिचुअल मिस करना खतरनाक हो सकता है। बॉडीगार्ड समझाता है कि अगर आप रिचुअल से चूक जाते हैं तो स्वर्ग आपसे नाराज हो जाएगा और आपको फीमेल घोस्ट दिखाई देगा। लेकिन लिहन ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ जियंग अभी भी जाल में फंसी होती है। वो एक तितली की खुशबू सूंघती है और धीरे धीरे होश में आती है। होश में आते ही मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो अपना फोन निकालती है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं मिलता। घबराकर वो कहती है, मैं कसम खाती हूँ, मैं तो प्लेन के बाथरूम में थी, मैं यहाँ कैसे आ गई। उधर लिहन को एक लोमड़ी दिखती है और वह अकेले ही शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच जियंग अपने फोन को जाल से बाहर निकालकर कोशिश करती है कि शायद सिग्नल आ जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसके पास एक तीर आकर गिरता है। वो देखती है कि पास ही एक लोमड़ी है। उस पर तीर लगता है, लेकिन लोमड़ी भाग जाती है। तीर जियंग की रस्सी पर भी लगता है, जिससे वह जाल से आजाद हो जाती है। फिर वो तुरंत पास के पेड़ के पीछे छिप जाती है, क्योंकि तीर उसकी तरफ भी आ रहे थे। तभी वो किसी को आते हुए देखती है। जियंग गुस्से में उसके सामने आकर कहती है, तुम मुझे तीर क्यों मार रहे थे। लोमड़ी तो उस तरफ भागी है। लिहन जियंग को देखकर शक करता है और कहता है कि वह काफी संदिग्ध लग रही है। फिर अपना तीर निकालता है। ये देखकर जियंग डर जाती है और वहां से भाग जाती है। लिहन उसका पीछा करता है। जियंग भागते भागते एक चट्टान के पास पहुंचती है। वहां वह अपनी स्टन गन निकालकर लिहन को रुकने के लिए कहती है, लेकिन लिहन आसानी से उसे छीन लेता है और लगभग हमला करने ही वाला होता है। वो जियंग से पूछता है, तुम आखिर हो कौन। जियंग पलटकर कहती है, पहले तुम बताओ, मैंने तुम्हें कहा था कि लोमड़ी उस तरफ भागी थी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया। लिहन शांत अंदाज में जवाब देता है, मैंने सुन लिया था, लेकिन अब तुम बताओ, तुम कौन हो। जियंग कहती है कि वह तो बस एक इंसान है। तभी लिहन को अपने बॉडीगार्ड की वो बात याद आती है, अगर आप रिचुअल मिस करेंगे तो आपको फीमेल घोस्ट दिखाई दे सकता है। उसे यकीन होने लगता है कि शायद यही वही स्त्री भूत है। वो जियंग को भिखारी भूत कहकर बुला देता है। जियंग ताना मारते हुए कहती है, हाँ, मैं भिखारी जैसी दिख रही हूँ, लेकिन मैं सच में भिखारी नहीं हूँ। लिहन गुस्से में तीर छोड़ता है, जिससे जियंग का बैग नीचे गिर जाता है। जियंग चिल्लाकर कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम पागल हो। तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मुझे ताइक्वांडो आता है। फिर वो वहीं पर ताइक्वांडो की मूव्स दिखाने लगती है और साबित करती है कि उसमें कितनी परफेक्शन है। लिहन अपने तीर चलाता रहता है, लेकिन आखिरकार उसके तीर खत्म हो जाते हैं। ये देखकर जियंग हंस पड़ती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, अब मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी। तुम्हें पता भी नहीं है, मेरे कई दोस्त टूर्नामेंट्स में नामी गिरामी लोग हैं। लियन तलवार लेकर जियंग के पास आता है और कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। वो तलवार को उस पर तान देता है। जियंग अपने स्टन गन का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो काम नहीं करता। लियन स्टन गन को नीचे गिरा देता है और जियंग को मारने ही वाला था कि तभी कोई और वहां आकर तीर चला देता है। जैसे ही लियन को एहसास होता है, तीर उसके शरीर में लग जाता है। गिरते हुए वो जियंग से कहता है, तुम रिबल हो। इसके बाद दोनों साथ में पानी में गिर जाते हैं। अगले सीन में सोल्जर वहां पहुंचते हैं और लियन को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान हमें जियंग का बैग भी दिखाई देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सोंगजे की ओर, जो चाहोंग से लौट रहा होता है। उसके साथ उसका पिता सोहंग भी होता है। रास्ते में सोंगजे अपने पिता को बताता है कि जब वह चाहोंग गया था तब उसने वहां क्या क्या किया। इसके बाद सीन फिर से जियंग पर आता है। वो होश में आती है और लियन के पास जाती है। खुद से कहती है कि इसे तो सच में तीर लगा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो अपना स्कार्फ निकालकर उसके जख्म पर बांध देती है और वैसलीन जैसी क्रीम निकालकर घाव पर लगा देती है। जियंग हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह कहती है, मुझे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि उसका फोन तो बैग में ही रह गया है। वो सोचती है कि शायद लियन के पास फोन हो और उसकी जेबें चेक करती है, लेकिन लियन की कोई पॉकेट ही नहीं होती। तभी लियन को होश आता है। वो चाकू निकालता है और कहता है, क्या तुम इसकी तलाश कर रही थी।
मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहती हो। जियंग हैरान होकर चिल्लाती है, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अपने आप को देखो। लियन आसपास नजर डालता है और अपने गांव की झलक देखता है। फिर कहता है, इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद जरूर है। वह जियंग को मारने ही वाला होता है कि जियंग अचानक उसे लात मारकर गिरा देती है और चाकू अपने हाथ में ले लेती है। फिर वो लियन को डराती है और कहती है, मेरे पीछे मत आना। लियोन जियंग से कहता है, मैं यहाँ का किंग हूँ। लेकिन जियंग को लगता है कि शायद यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है और वह सेट पर है। वो हंसते हुए कहती है, नॉनसेंस बातें मत करो, और जाने लगती है। तभी लियन उसके पास आता है तो जियंग चाकू दिखाती है और कहती है, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं चाकू के साथ बहुत अच्छी हूँ। वो अपनी स्किल्स दिखाती है। लियन ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, ये तो पूरी तरह परफेक्ट है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो उसे पकड़ लेता है और चाकू छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच खींचतान में चाकू नीचे गिर जाता है। लियोन उसे उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही जियंग पीछे से उसके पिछवाड़े पर लात मार देती है और चाकू अपने हाथ में ले लेती है। लियन फिर से चाकू छीनने आता है, लेकिन इस बार जियंग गलती से अपना सिर उससे टकरा देती है और लियन बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जियंग उसे बांध देती है। थोड़ी देर बाद लियन को होश आता है और वह गुस्से में पूछता है, ये सब तुमने किया है? मुझे क्यों बांधा हुआ है? जियंग जवाब देती है, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी? दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। लियन उसे घोस्ट कहता है, लेकिन जियंग समझाती है, मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, मैं एक शेफ हूँ। इसके बाद जियंग उसके पट्टे को पकड़ती है और उसे अपने साथ घसीट कर ले जाती है। अगले सीन में हम मोकजू को देखते हैं, जो लियन की कनकबाइन है। उसकी नौकरानी आकर बताती है कि लियन अभी तक जंगल से वापस नहीं आया। मोकजू सोच में पड़ जाती है और कहती है, वह पहले भी शिकार के लिए गया है, लेकिन इतना लेट कभी नहीं हुआ। फिर उसे 7 साल पहले का वक्त याद आता है, जब वह जेल में थी। मोकजू की एक दर्दनाक कहानी है। उसकी मां ने उसे एक आदमी को बेच दिया था, लेकिन मोकजू ने उस आदमी को मार डाला। इसके बाद उससे मिलने जेसन आता है, जो लियन का दुश्मन होता है। जेसन पूछता है, क्या तुमने उसे मारा था? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। मोकजू मान जाती है और पूछती है, तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहते हो? लेकिन जेसन कहता है, नहीं, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ, मुझे तुमसे कुछ और काम करवाना है। वर्तमान में मोकजू सोचती है, क्या ये सब उसी का काम है? तभी उसके पास एक लेटर पहुंचता है। जेसी उस लेटर को पढ़ता है और अपने आदमियों से कहता है, किंग अभी भी जंगल में है। अगर तुम में से किसी ने भी उसके साथ कुछ गलत किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में लियोन जियंग के साथ दिखाई देता है। वो जमीन पर गिरा हुआ कहता है, मेरे लिए पानी ले आओ, मैं राजा हूँ। जियंग हैरानी से कहती है, क्या तुम पागल हो? प्यास तो मुझे भी लगी है। लियोन फिर दोहराता है, मैं इस देश का किंग हूँ। लेकिन जियंग उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तब वो अपना ड्रैगन वाला टैटू दिखाता है। जियंग कहती है, इससे क्या साबित होगा? ऐसे टैटू तो पैसे देकर खरीदे जा सकते हैं, विदेशी तो इन्हें बहुत पसंद करते हैं। लियोन गुस्से में चिल्लाता है, ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं सच में राजा हूँ? जियंग पलटकर कहती है, तो फिर तुम मुझे कैसे विश्वास दिलाओगे कि मैं एक शेफ हूँ? लियोन पूछता है, अगर मैं सच में किंग हुआ तो तुम क्या करोगी? जियंग हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो तुम मेरे लिए एक पेशेंट हो, और उसे अपने साथ ले जाती है। आगे वे दोनों एक घर के सामने पहुंचते हैं। लियोन बताता है, यहाँ कोई नहीं रहता, मैं शिकार के लिए यहाँ आता हूँ। जियंग बातों बातों में एक पुराने राजा का जिक्र करती है। वह एक टायरेंट था, लोगों की जमीनें छीन लेता था, वहाँ शिकार करता था और औरतों को जबरन ले जाया करता था। लियोन पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? जियंग कहती है, नहीं, ये बहुत पहले की बात है। लियोन समझाता है, जिनकी जमीनें ली जाती थीं, उन्हें कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता था। जियंग कहती है, फिर भी वो औरतों वाली बात ठीक नहीं थी। लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, जैसे ये सब तुम्हारे बारे में हो? थोड़ी देर बाद जियंग लियोन को बांध देती है और कपड़े बदलने चली जाती है। घर में पड़े कपड़े पहनकर बाहर आती है, लेकिन तभी उसे अंदर हलचल सुनाई देती है। वह देखने जाती है तो अंदर एक लड़की झाड़ू लेकर उस पर हमला कर देती है। लड़की कहती है, तुम चोर हो। जियंग समझाती है, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। लड़की का नाम गिलगियुम होता है। वो गुस्से से कहती है, तुमने मेरे कपड़े चुरा लिए। जियंग माफी मांगते हुए कहती है, यहाँ कोई ओनर नहीं था, इसलिए मैंने कपड़े ले लिए। सॉरी। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम कहाँ पर हैं? गिलगियुम जियंग को बताती है कि ये जगह क्या है। जियंग हैरानी से पूछती है, तुम लोग सब एक जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम किसी सेट पर हो? गिलगियुम उलझन में कहती है, सेट क्या होता है? बातों बातों में गिलगियुम बताती है कि ये मंकी का साल है।
ये सुनकर जियंग शॉक हो जाती है और पूछती है, यहाँ पास में कोई कन्वीनियंस स्टोर है? गिलेग्यूम फिर पूछती है, वो क्या होता है? जियंग खुद से कहती है, अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो सबसे पहले मेरा बैग चाहिए, उसमें मेरा फोन है। वो गिलेग्यूम से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ वहाँ चलना होगा जहाँ मैंने अपनी चीजें छोड़ी थी, लेकिन गिलेग्यूम मना कर देती है। दोनों को भूख लगती है तो जियंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। ये सुनकर गिलेग्यूम खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, पहले खाना खा लें फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों खेतों में जाती हैं और खाने का सामान जुटाती हैं। जियंग अपने शेफ स्किल्स दिखाते हुए एक शानदार डिश बना देती है, ऊपर से क्रीम भी डाल देती है। वे दोनों लियन के पास जाते हैं और उसे खाना ऑफर करते हैं, लेकिन लियन शक से कहता है, मैं पहले नहीं खाऊंगा, पहले तुम खाओ, क्या पता इसमें जहर हो। जियंग खुद खाकर दिखाती है और कहती है, देखो, इसमें कुछ नहीं है। फिर वो उसे खिलाने की कोशिश करती है। लियन पहले हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार खाने की कोशिश करता है। खाते ही चिल्ला उठता है, ये क्या जहर है? जियंग हंसकर कहती है, ये स्पाइसी डिश है, जहर नहीं। वहीं गिलेग्यूम भी खाती है और चिल्लाती है, ये बहुत ही स्पाइसी है। जियंग मजाकिया अंदाज में कहती है, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। गिलेग्यूम जिद में आकर कहती है, नहीं, मैं खा सकती हूँ, और खाने लगती है। लियन दोनों को देखकर थोड़ा नर्म पड़ता है और आखिरकार बचा हुआ खाना खा लेता है। खाते समय उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, कैसे वो बचपन में उसे ऐसे ही खाना खिलाती थी। वो सोचता है, अजीब है, इतना सिंपल खाना मुझे माँ की याद दिला गया। रात को जियंग उसके ऊपर कंबल डाल देती है। गिलेग्यूम कहती है, तुम अपने पति की अच्छी देखभाल करती हो। जियंग मुस्कुराकर कहती है, ये मेरा पति नहीं है। असल में लियन सोने का नाटक कर रहा होता है और सब सुन रहा होता है। इसके बाद दोनों लड़कियां पानी के पास खेलने जाती हैं। तभी सोल्जर आते हैं और लियन को छुड़ा ले जाते हैं। लियन कहता है, ये रिबल्स हैं, हमें इन्हें खत्म करना होगा, और फिर वे घर को जला देते हैं। जियंग को याद आता है कि लियन ने गिलेग्यूम से पूछा था, तुम कौन हो, यहाँ क्यों रहती हो, ये जगह तुम्हारी नहीं है। लेकिन गिलेग्यूम चुप रहती है। बाद में जियंग खुद उससे पूछती है। गिलेग्यूम कहती है, मैं चाहोंग से बचने के लिए यहाँ रहती हूँ। तभी औरतों को पकड़कर महल ले जाया जाता है। जियंग कहती है, ये तो जोसोन युग जैसा लग रहा है। गिलेग्यूम कहती है, हाँ, ये जोसोन का समय है। इसी बीच कुछ सैनिक वहां से गुजरते हैं और जियंग मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उनके साथ लियन होता है। वो जियंग को देखता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम जियांग को देखते हैं, जो लोगों को देखती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन गियूम उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो, ये चाहोंग से हैं, ये हमें पकड़ सकते हैं। जियांग अपने आप से सोचती है, क्या सच में ये चाहोंग हैं? दोनों छिपकर जा रही होती हैं। तभी एक सिपाही आकर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो, और फिर दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जियांग चिल्लाकर कहती है, हमें बाहर निकालो, तुमने हमारा किडनैप किया है। गियूम कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, शांत रहो। वहीं दूसरी महिलाएं जियांग से कहती हैं, क्या हमारा यहाँ होना डिजर्व करता है? अगर तुम शांत नहीं हुई तो हम तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। यही जियांग लोक और उनके इनबॉक्स को देखती है और पूछती है, क्या ये सच में जोसियन है? गियूम कहती है, कितनी बार कहा है, ये जोसियन ही है। लेकिन जियांग मानने से इनकार करती है और फिर से चिल्लाने लगती है। कई सिपाही आकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। अब जियांग बैठकर याद करती है कि वो पहले कितनी खुश थी, उसने कंपटीशन जीता था, लेकिन अब सोचती है, मैं यहाँ कैसे फंस गई? वो लड़का मिला था जो खुद को किंग बता रहा था, क्या वो सच बोल रहा था? मैंने उसके सामने किंग की बुराई की थी, जो जमीनें छीनता था और लोगों पर अत्याचार करता था। अब मेरा क्या होगा? तभी सिपाही इन्हें बाहर ले आते हैं। जियांग गियूम से पूछती है, अब क्या होगा? गियूम कहती है कि सभी महिलाओं को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। यंग वाली लड़कियां किंग के पास जाएंगी और दूसरे ग्रुप का पता नहीं। जियांग का नंबर आता है। गवर्नर का बेटा इन पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? जियांग कहती है, 27 साल। तो उसे दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। फिर गियूम आती है और खुद को बूढ़ा दिखाने के लिए कहती है, मैं 28 साल की हूँ। उसे भी जियांग के ग्रुप में डाल दिया जाता है। इन बताता है कि यंग वाला ग्रुप किंग के पास जाएगा और दूसरा ग्रुप किचन में खाना बनाने में मदद करेगा। उसी वक्त लियोंग और उसके सिपाही जियांग और गियूम को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें जियांग का हेयर रबर और पैरों के निशान मिलते हैं। लियोंग कहता है, शायद उन्हें गवर्नर के ऑफिस ले गए हैं, और वो वहां जाने का फैसला करता है। जियांग और गियूम को किचन में लाया जाता है। वहां पहले से कुक खाना बना रहे होते हैं। जियांग पूछती है, क्या बना रहे हो और किसके लिए? कुक कहते हैं, हमें नहीं पता, हमें बस ऑर्डर मिला है। जियांग नोटिस करती है कि खाने की सामग्री बहुत कम है।
तभी एक आदमी आता है और कहता है, 2 इम्पोर्टेंट लोग आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाओ। जियांग पूछती है, कौन है वो और उन्हें क्या पसंद है? बिना जाने खाना कैसे बनेगा? आदमी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी इन आता है और जियांग की सारी बातें सुन लेता है। जियांग कहती है, यहाँ खाने का सामान नहीं है और हमें पता भी नहीं कि सामने वाला कौन है। इन कहता है, मैं बता दूंगा, लेकिन अगर डिश पसंद नहीं आए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तैयार हो? जियांग हामी भर देती है। इन बताता है कि मेहमान हैं सिंगजे, चीफ सेक्रेटरी और टाउन इंस्पेक्टर, और उसका पिता सोहंग। सिंगजे और किंग अलीहन बचपन के दोस्त हैं, पर दोनों बहुत क्रूर हैं। सिंगजे जानबूझकर खाने में कमियां निकालता है। जियांग कहती है, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें मेरा खाना पसंद आया तो आप हमें आज़ाद कर दोगे। इन वादा कर देता है। जियांग बाकी महिलाओं को डील के बारे में बताती है और कहती है कि अगर हम अच्छा खाना बनाएंगे तो रिहा हो सकते हैं, लेकिन सामग्री बहुत कम होती है। तभी जियांग मांस निकालती है। गयूम बताती है कि उसने पहले छिपा दिया था। जियांग नोटिस करती है कि गयूम की सूंघने की क्षमता बहुत तेज है। वहीं इन दूर से देख रहा होता है और कहता है, क्या ये सच में बच पाएगी? जियांग मांस काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत सख्त होता है। फिर उसे याद आता है कि उसने किताब में सू विडे मेथड पढ़ा था, जिसमें लो टेम्परेचर और वैक्यूम से खाना पकाया जाता है। दूसरे सीन में मोकगू अपनी नौकरानी से गवर्नर ऑफिस के बारे में पूछती है। नौकरानी कहती है कि सिंगजे और उसका पिता वहां जा चुके हैं। मोकगू कहती है, जब गवर्नर की पोती मियोंग को चाहोंग के सामने पेश किया जाएगा तब गवर्नर का चेहरा देखने लायक होगा। इधर सिंगजे और उसका पिता आ चुके होते हैं। इन उनका वेलकम करता है। उधर जियांग अपने मेथड पर काम कर रही होती है। उसे याद आती है कि ये बुक उसके पिता ने बहुत पहले दी थी। वो मांस को छोटे टुकड़ों में काटकर एक धागे से बांध देती है और गर्म पानी में डाल देती है। तापमान मापने के लिए हाथ का इस्तेमाल करती है और ठंडा पानी मिलवाकर सही टेम्परेचर हासिल कर लेती है, जैसा उसने किताब में पढ़ा था। शिंगजे को देखते हैं जो अंदर था और लड़कियों को सेलेक्ट कर रहा था। तभी किसी ने आकर बताया कि खाना तैयार हो गया है। बाद में सभी लोग बाहर आते हैं और उनके सामने खाना पेश किया जाता है। लेकिन सोंगजे खाने को देखकर कहता है, यह क्या है? ये तो सिर्फ सिंपल मांस के टुकड़े हैं। क्या आप हमारा अपमान कर रहे हो? इन कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हमारे यहाँ नए कुक आए हैं और वो अभी बिल्कुल नए हैं, उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन सोंगजे गुस्से में कहता है, ऐसे काम नहीं चलेंगे, उन्हें हमारे सामने लाओ, उन्होंने हमारा अपमान किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इन अपने आदमी से कहता है कि उन्हें लेकर आओ। तभी हम जिए को देखते हैं। सभी खुश थे, उन्हें लग रहा था कि अब वो घर जा सकते हैं। लेकिन अचानक सैनिक आते हैं और जिए को पकड़कर सबके सामने ले आते हैं। जिए को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी वो खाने को देखती है और खुद से कहती है, इन्होंने तो खाना चखा ही नहीं है। वो यंगन से कहती है, ये सब क्या है? आपने हमें खाना बनाने को कहा था, हमने वही किया, लेकिन इन्होंने तो खाना चखा भी नहीं। पहले इन्हें खाना चखना चाहिए, अगर ये सही न निकला तो हमें सजा दीजिए। सोंगजे जिए की तरफ देखता है और कहता है, तुम काफी बोल्ड हो, हम ये खाना चख लेंगे, लेकिन अगर ये सही नहीं हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिएंग हाँ में सिर हिलाती है। सोंगजे फिर गवर्नर से कहता है, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कुछ ऐसा तैयार किया है जिससे ये शो और भी एंटरटेनिंग हो जाएगा। तभी सैनिक मीवान को लेकर आते हैं। इन अपनी बेटी को देखता है और गले लगा लेता है। गवर्नर गुस्से में होता है और मीवान को मारना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि सामने वाले ने दिखा दिया था कि वो चाहोंग से हैं। सोंगजे कहता है, अगर ये नौकरानी जो कह रही है सही निकला और खाना सच में अच्छा हुआ तो तुम्हारी बेटी यहीं रह सकती है, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो हम तुम्हारी बेटी को अपने महल ले जाएंगे। अब सब कुछ इस खाने पर निर्भर है। इन कहता है, ठीक है, आपको खाना चखना चाहिए। दोनों खाना चखते हैं। खाना बेहद स्वादिष्ट होता है। वो और खाना खाना चाहते थे, लेकिन दिखाते हैं कि उन्हें पसंद नहीं आया। सोंगजे झूठ बोलता है, ये खाना अच्छा नहीं है। जिएग मन ही मन कहती है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी गवर्नर खाना चखता है और गुस्से में चिल्लाता है, ये खाना बहुत ही शानदार है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। तुम सिर्फ मेरी बेटी को महल ले जाने के लिए झूठ बोल रहे हो। लेकिन इन बीच में आ जाता है और कहता है कि ये अन्याय है। इन अपने सैनिकों से कहता है, ये सभी नौकरानियां और अपराधी हैं, इन्हें टॉर्चर करो। सैनिक जिएग को पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करने वाले थे। जिएग चिल्लाती है, ये झूठ बोल रहे हैं, खाना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं, पीछे से एक आवाज आती है, रुको, ये अन्याय है। ये आवाज हन की होती है। वो आगे आता है और कहता है, अगर ये खाना सच में अच्छा है तो मैं इसे ट्राई करूंगा। जिएग सोचती है, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है।
वो उसे देखती है और पहचान जाती है कि ये वही लड़का है और सच में राजा है। जियंग अपने पिता को याद करती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? अगले सीन में सभी अंदर होते हैं। राजा के सामने खाना परोसा जाता है, लेकिन वो पहले जियंग से कहता है, तुम पहले चखो। जियंग आगे आती है और खाना चखती है। फिर राजा खुद खाना खाता है और उसे गूज़बम्प्स आने लगते हैं। वो सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कोमल मांस, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। वो पूरा खाना खत्म कर देता है और फिर पूछता है, इसमें क्या मिलाया है? ये कैसे बनाया? जियंग सब कुछ बता देती है। राजा को अचानक वो सीन याद आता है जब जियंग ने कहा था, मैं शेफ हूँ। वो पूछता है, तो तुमने सच ही कहा था कि तुम शेफ हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? जियंग जवाब देती है, 27 साल। राजा कहता है, तुम 27 साल की हो चुकी हो और अब तक शादी नहीं की? तुम्हें अब तक शादी कर लेनी चाहिए थी। जियंग कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं कहीं और से हूँ। राजा पूछता है, कहाँ से? जियंग मन में सोचती है, मुझे पता है ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। वो उसके करीब आती है और कहती है, मैं 500 साल आगे भविष्य से आई हूँ। राजा हैरानी से कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम पागल हो गई हो, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जियंग को लगता है कि उसे उसका खाना पसंद आया है और वो उसकी बात मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजा आदेश देता है, ये नौकरानी कल हमारे साथ महल चलेगी और हम मीवान को भी साथ ले जाएंगे। जियंग मन ही मन सोचती है, ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन राजा सबको बाहर निकाल देता है। सिर्फ गवर्नर रुकता है और राजा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गवर्नर कह रहा होता है कि तुम महिलाओं के बारे में क्रेजी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम यहाँ के लोगों की मदद नहीं कर पाओगे, तुम स्टेट अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं जानते और इन्हें सॉल्व भी नहीं कर सकते। ये सुनकर लेनू गुस्से में तलवार निकाल लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? जब तुम्हारी पोती की बात आए तो तुम्हें स्टेट अफेयर याद आ गए, लेकिन जब मेरी माँ को मारा जा रहा था तब तुमने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, यानी कि इसकी माँ को मरवाने में गवर्नर का हाथ था। लेनू अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इसे जेल में डाल दो। अगले सीन में जियंग और गयंग को जेल में दिखाया जाता है। जियंग बताती है कि अंदर क्या बात हुई और कहती है कि हमें कल महल में जाना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे वापस जाना होगा। गयंग पूछती है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? जियंग जवाब देती है, जहाँ से मैं आई हूँ वहीं पर। गयंग हैरान होकर पूछती है, तुम कहाँ से आए हो? जियंग कहती है, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। गयंग कहती है, नहीं, मैं करूँगी, तुम बता दो। तब जियंग सच्चाई बता देती है, मैं फ्यूचर से आई हूँ। वह पूरा किस्सा सुनाती है कि कैसे वह प्लेन में थी, क्या हुआ और वह यहाँ तक कैसे पहुंची। लेकिन ये सब एक बुक से शुरू हुआ था। जियंग कहती है, हमें उस बुक को ढूंढना होगा जो पहाड़ी पर है। अगले सीन में लन बाहर आसमान देख रहा होता है। तभी सोंगजी आता है और कहता है, ठंड बहुत है, आपको अंदर चलना चाहिए। लेकिन लन बोलता है, यहाँ पर हमें कोई नहीं देख रहा, इसलिए फॉर्मल बातें मत करो। फिर अचानक वो अपने पंखे से उस पर अटैक कर देता है। दोनों बचपन की तरह देर तक लड़ते रहते हैं। लिहोगंग बैठकर बात करता है और कहता है, कल हम महल जाएंगे और अपने साथ जियंग और गयंग को ले जाएंगे। जितनी भी महिलाएं यहाँ हैं और मीन, हम सबको रिहा कर देंगे। जानते हो हमने ये सब क्यों शुरू किया था? मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब इसे खत्म करना होगा। सोंगजी कहता है, हम इसे अचानक बंद नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो क्वीन डाउजर इंजू को शक हो जाएगा कि यह सब सिर्फ बदले के लिए किया गया है। दूसरी ओर ईन जेल में आकर जियंग और गयंग को आजाद कर देता है। वो कहता है, मैंने अपना वादा निभा दिया, अब तुम जा सकती हो। इसके बाद दिखाते हैं कि दोनों लड़कियां भाग जाती हैं। जंगल में चलते हुए जियंग पूछती है, क्या तुम अकेली रहती हो? गयंग बताती है, मेरे पिता को गलत कामों में फंसाया गया था, हमें नहीं पता उन्हें कहाँ ले गए। मैं और मेरी माँ उन्हें ढूंढने हनियांग आए थे, लेकिन सैनिकों ने हम पर हमला कर दिया, उसी में मेरी माँ की मौत हो गई। जियंग कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। गयंग जवाब देती है, कोई बात नहीं। जियंग पूछती है, अगर मैं फ्यूचर में वापस जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? गयंग हैरान होकर पूछती है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? जियंग कहती है, हाँ, वहाँ तुम जो चाहो बन सकती हो। तुम्हारा सपना क्या है? गयंग मुस्कुराकर कहती है, मैं रॉयल किचन की हेड लेडी बनना चाहती हूँ। जियंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करूँगी। इसके बाद दोनों उस पहाड़ी पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें बैग ढूंढना था, लेकिन बैग नहीं मिलता। तभी गयंग किसी को देखती है और घबरा जाती है। जियंग भी मुड़कर देखती है और पाती है कि वो लन है। जियंग गिरने वाली होती है, लेकिन लन उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। इसके बाद सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। लन जियंग से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियंग कहती है, मेरा बैग बहुत जरूरी है, मेरी जिंदगी उसी पर निर्भर है, मैं उसे लेने आई हूँ।
लन सैनिकों से बैग लाने को कहता है। बैग लाकर जियन को दिखाता है और कहता है, क्या यही बैग है? जियन खुश होकर कहती है, हाँ मुझे दे दो। लेकिन लन बैग नीचे फेंक देता है और कहता है, अब तुम्हारे पास भागने की कोई वजह नहीं रही। जियन गुस्से में चिल्लाती है, तुम कमीने हो, ऐसा क्यों किया? लन हंसकर कहता है, देख लो तुम फिर से बदतमीजी कर रही हो। जियन माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, लेकिन वो बैग मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, बस बैग वापस ले आओ। फिर दोनों को बंदी बनाकर महल लाया जाता है। गयन कहती है, हमारा क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? जियन कहती है, कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम मुझे। हम दोनों मिलकर स्ट्रांग रहेंगे। महल में सोंगजी पूछता है, तुम इसे यहाँ क्यों ला रहे हो? लन जवाब देता है, क्योंकि मैं इसे शांति से मरने नहीं दूंगा। जियन मन ही मन कहती है, काश मेरे पास गन होती तो मैं इसे एक शॉट में मार देती। फिर मोगजू का सीन आता है। वो अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है और सामने लड़कियां डांस कर रही होती हैं। वो जसन के साथ बिताया एक पल याद करती है। जसन कहता है, हमें पता लगाना होगा कि लन के साथ ये सब किसने किया। उसी वक्त ये भी पता चलता है कि लन गवर्नर की बेटी मिवोंग असल में जियन को लेकर आ रहा है। महल के रास्ते में बच्चे जियन को पत्थर मारते हैं। लन गुस्से में कहता है, बच्चों को सबक सिखाया जाएगा, मेरी परमिशन के बिना मेरी चीज को किसी ने टच कैसे किया? जियन चौंक कर पूछती है, क्या मैं तुम्हारी चीज हूँ? लन कहता है, मेरी इजाजत के बिना कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें छू भी नहीं सकता। आगे मोगजू लन का वेट कर रही होती है। लन उसे जियन से मिलवाता है। मोगजू सोचती है, ये लड़की कौन है? बहुत प्रीटी है। लन कहता है, ये कोई लड़की नहीं, ये तो घोस्ट है। एपिसोड के एंड में लन जियन को छूकर कहता है, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम मुझे चिपक जाओगी और मौत की भीख मांगोगी। जियन मन ही मन डरते हुए सोचती है, क्या यह मुझे टॉर्चर करने वाला है या कुछ और करेगा? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।